विच आर द ग्रोथ इंजन ऑफ द फ्यूचर। आज के ग्रोथ इंजन और कल के ग्रोथ इंजन कौन से हैं, हम उनके साथ डील करना चाहते हैं भाई। अब भारत एक काम करेगा कि इंडिया विल स्टार्ट बाइंग ऑयल एंड एलएनजी फ्रॉम कनाडा ऑल्सो। देखिए, जितने भी ट्रंप के सताए हुए हैं, जितने भी लोग ट्रंप से परेशान हैं, वो सब मिलेंगे। इनका और यूएस का इतना अच्छा रिश्ता था, इतना क्लोज रिश्ता था दोस्तों, कि कहते थे कि 80-90%, 70-80-90% सारा माल जो बना सीधा यूएस, सीधा यूएस, सीधा यूएस। ये 24 तारीख का, 24 तारीख का नहीं होने दूंगा, 100% टैरिफ लगा दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा, आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। 24 घंटे के बाद क्या कहता है, ये तो हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। एक कहावत है बहुत पुरानी दोस्तों कि पानी अपना रास्ता खोज ही लेता है। आप पानी को रोक नहीं सकते। आप अगर बांध बनाएंगे, डैम बनाएंगे, पानी कोने से निकल जाएगा। एक समय तक आप पानी को रोक सकते हैं, फिर पानी अपना रास्ता खोज लेता है। और यूरोप ने भी यही काम किया। पहले यूरोप ने डील साइन करी मर्कोसर, यानी कि साउथ अमेरिका के साथ डील साइन करी। वहां पे कनाडा चाइना के साथ डील साइन कर रहा है। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों, आज से कोई मुझे बोलता है 1 साल पहले की होने वाला है, मैं कहता आदमी झूठ बोल रहा है। मैं बाय गॉड बता रहा हूं, 1 साल पहले कोई बोलता, मैं कहता यार इस आदमी का है तो दिमाग चल गया, ये झूठ बोल रहा है। कनाडा और चाइना के साथ डील साइन करे, जिसके ऊपर 100% से ज्यादा उसने टैरिफ लगा रखे हैं, खासतौर से ईवी सेगमेंट पे। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? लेकिन दोस्तों, इस इंपॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाला डोनाल्ड ट्रंप। ही हैज मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल। अब सब लोग अपनी अपनी अलाइनमेंट ढूंढ रहे हैं और जियोपॉलिटिक्स पहले जितनी कंफ्यूजिंग थी उससे कहीं ज्यादा कंफ्यूजिंग अब हो गई है। दोस्तों, इसको समझने के लिए पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को, यह है द चाणक्य डायरीज। चाणक्य डायरीज इज इंडियाज नंबर 1 मैगजीन ऑन डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स एंड फॉरेन अफेयर्स। ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, इससे बेहतर मैगजीन आपको नहीं मिल सकती। एब्सोल्युटली नॉट। ऑर्डर अ कॉपी टुडे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक छोड़ दिया है, क्लिक कीजिए। खास तौर से आपके लिए तब है अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, स्टेट सर्विस कमीशन की, या फिर मेरी तरह आप एक जियोपॉलिटिक्स के सिंसियर स्टूडेंट हैं। दिस मैगजीन इज फॉर यू। अब ये देखिए दोस्तों, यूरोप के साथ भारत के पहले भी काफी चैलेंजेस रह चुके हैं, लेकिन आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ने इतना परेशान करा, इतना ज्यादा परेशान करा। यार देखिए ना, जो अमेरिका का दुश्मन है, जिसको अमेरिका का स्टेट कहता है कि दुश्मन है, रशिया, चाइना, उनके साथ तो बिल्कुल बिछ जाता है डोनाल्ड ट्रंप कि जैसे पता नहीं इसके रिश्तेदार होंगे या कोई सगा भाई इसका होगा। और जो इसके दोस्त हैं, जिन्होंने इसके लिए खून बहाया, अमेरिका के लिए, इसके लिए तो क्या कह रहा है, अमेरिका के लिए खून बहाया, उनको ये जलील करता है, उनके साथ ये बदतमीजी करता है। और उसका देखिए, ये रीअलाइनमेंट हो रही है जियोपॉलिटिक्स की दोस्तों। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस। सक्सेसफुल इंडिया मेक्स वर्ल्ड स्टेबल, EU चीफ बिफोर मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन सेड इट वाज एन ऑनर ऑफ अ लाइफटाइम टू अटेंड इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस एज अ चीफ। ये सारी चीजें मैटर करती हैं दोस्तों, ये सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं है। दिस इज ऑन द रिकॉर्ड, दिस इज अ डॉक्यूमेंट। आप इसको एक डॉक्यूमेंट से कम मत मानिएगा। ये देखिए साहब, उर्सुला वॉन डर लेयन ये कहती है, इट इज द ऑनर ऑफ अ लाइफ टाइम। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा ये ऑनर है, बड़ी इज्जत की बात है कि भारत ने मुझे बुलाया अपना रिपब्लिक डे परेड अटेंड करने के लिए एज चीफ गेस्ट। एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस, अ सक्सेसफुल इंडिया मेक्स द वर्ल्ड मोर स्टेबल, प्रॉस्परस एंड सिक्योर एंड वी ऑल बेनिफिट। बेसिकली क्या है कि European Commission President Ursula von der Leyen on Monday said a successful India makes the world more stable, prosperous and secure, a statement that came ahead of the historic trade agreement between New Delhi and the 27-nation bloc. Von der Leyen, who's on 3-day visit to India, attended India's Republic Day celebrations as a chief guest and said it was an honor of a lifetime. Von der Leyen and European Council President Antonio Costa were the chief guests as India marked its 77th Republic Day. A successful India makes the world more stable, prosperous and secure, and we all benefit. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. Europe wants to do business with the growth centers of today and the economic powerhouses of this century. The European Union is India's biggest trade partner, with bilateral trade and goods recording USD 135 billion in the financial year 2023-24. देख लीजिए साहब,
ये कहते हैं कि ग्रोथ इंजन दुनिया की इकोनॉमी का कौन सा है, विच आर द ग्रोथ इंजन ऑफ द फ्यूचर। आज के ग्रोथ इंजन और कल के ग्रोथ इंजन कौन से हैं, हम उनके साथ डील करना चाहते हैं भाई। देखिए इसमें दो पहलू हैं और ये एनालिसिस की बात है दोस्तों, राइट। यहां पे ये सब के सब ट्रंप के सताए हुए हैं, सब के सब। मार्क कार्नी कभी, ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, जिंदगी में कभी ये चाइना के साथ डील साइन नहीं करता। इसको मजबूर कर दिया ट्रंप ने, इतना मजबूर कर दिया कि उसने बोला नहीं यार अब मेरी बस है। उसने हाथ जोड़ लिया, गया चाइना के साथ डील वील साइन करी, शी जिनपिंग के साथ फोटो खिंचाई, एंड ऑफ स्टोरी। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एंड क्रूशियली दैट वुड प्रोवाइड अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. Europe wants to do business with the growth centers of today and the economic powerhouses of the century. That is why they have come to India. और ये उर्सुला वॉन डर लेयन कह रही है ऑन रिकॉर्ड। India and the EU are showing a fractured world, another way to engage. EU चीफ उर्सुला वॉन डर लेयन। अब ये स्टेटमेंट दोस्तों ये कल का है, ये आज का स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन मैंने पहले आज का स्टेटमेंट डाला लेटेस्ट, जब वो कह रही थी कि पावर हाउस और ये सब बात कर रही थी इकोनॉमी के बारे में। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट येस्टरडे, व्हाट शी सेड येस्टरडे। 25 जनवरी को जब वो लैंड करी, ये तो उनके वेलकम की यहां पे फोटोग्राफ हैं। और इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन आर गिविंग फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड एन ऑल्टरनेटिव, सेड ईयू कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन। अच्छा, ये फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड क्या है? ये दुनिया फ्रैक्चर कैसे हो गई? अब आप देखिए, शी इज यूजिंग, उर्सुला वॉन डर लेयन, शी इज यूजिंग द वर्ड फ्रैक्चर। ठीक है, ये देखिए साहब, ये वर्ड यूज कर रही है फ्रैक्चर। और मार्क कार्नी कनाडा, उसने वर्ड यूज करा था रप्चर। आप समझ रहे हैं? एक कह रहा है फ्रैक्चर हो गया, कह रहा है रप्चर हो गया, यानी कि बर्बाद तो हो ही गया है एक तरीके से। इनका ही कहना है, आई एम सो ग्लैड टू बी इन इंडिया टुडे। इंडिया एंड यूरोप हैव मेड अ क्लियर चॉइस, द चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डायलॉग एंड ओपननेस, लेवरेजिंग आवर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स एंड बिल्डिंग म्यूचुअल रेजिलियंस। वी आर शोइंग अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड दैट अनदर वे इज पॉसिबल। ये फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड क्या है, ये रप्चर्ड वर्ल्ड क्या है? चाहे ये बोले, चाहे मार्क कार्नी बोले, बोथ आर रेफरिंग डायरेक्टली टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये दोनों के दोनों दे आर रेफरिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये कह रहे, वरना ये फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड है कि ये किसके बारे में बात कर रही है? चलिए आप ये कहते हैं कि साहब हो सकता है किसी और चीज के बारे में बात। व्हाट इज दैट और चीज? और किसके बारे में बात कर रही है? क्या फ्रैक्चर हो गया है भाई? क्या फ्रैक्चर हो गया है? फ्रैक्चर इनकी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ हो गई है, और ये ट्रंप ने कराया फ्रैक्चर। जैसे कि कनाडा का रिलेशनशिप, आप बोलते रहेंगे 51st स्टेट है, आप बोलते रहेंगे गवर्नर मार्क कार्नी, तो आपको लगता है कैनेडियंस खुश होंगे? फिर आप गाली देंगे नेटो ट्रूप्स को कि तुम तो थे ही नहीं अफगानिस्तान में, हम लोग लड़े, तुम तो पीछे थे। ये सब बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्तों ऐसा होता है ना कि व्हेन यू मेक सच कमेंट्स, होता क्या है कि यूरोप में दीज आर ऑल डेमोक्रेसीज, ठीक है, दीज आर ऑल डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि प्रेशर आता है पब्लिक से। जब अमेरिका का हेड ऑफ स्टेट, अमेरिका का प्रेसिडेंट ऐसी बयानबाजी करता है, चाहे वो कनाडा के लिए बोले, नेटो कंट्रीज के लिए बोले, यूरोपियन लीडर्स के लिए बोले, किसी के लिए बोले, पब्लिक को सुनाई देता है। जाहिर सी बात है, बिकॉज दीज आर मेड इन एन ओपन प्लेटफॉर्म, मीडिया डिस्कस करता है, फिर पब्लिक प्रेशर डालती है अपने लीडर्स के ऊपर। यार हमारे देश की बेइज्जती करी इस आदमी ने, तुम इसके साथ डील कैसे कर सकते हो? यू नो ऑल दैट प्रेशर इज देयर, तुम इसके साथ डील कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू मेक अ डील विथ अमेरिका? ये तो बेइज्जती कर रहा है हमारी, ये कर। तो अब अगर आपको दोबारा लोगों के सामने जाके वोट मांगना है, या फिर जो आपने वोट लिया है उसके लिए आपको कि ऑनेस्टली सामने खड़ा होना है कि यार ये मैं अपने देश का, मैं यूरोपियन कंट्री की बात कर रहा हूं, अपने यूरोपियन किसी कंट्री के लिए मैं खड़ा हूं, जो मेरा मुल्क है, यूरोप जो मेरा देश है, तो फिर आप ये सब नॉनसेंस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एंड यूरोप हैज स्टार्टेड पुशिंग बैक। यूरोप, वो मर्कोसर की डील हुई है उसके साथ ज्यादा खुश नहीं है बाय द वे, और मैं आगे चल के बताऊंगा ये जो चाइना के साथ डील हुई है कनाडा की, उससे तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहां पर धमकियां देना शुरू कर दिया ट्रंप ने भाई। He started threatening Canada कि तुमने किसी थर्ड कंट्री के साथ डील कैसे कर ली। अब कैनेडियंस कंफ्यूज है कि यार तेरा क्या मतलब है, हमारा देश, हम जिसके साथ डील करें। नहीं नहीं नहीं, मैं देखना तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये कर रहा है, इसलिए शी इज यूजिंग द वर्ड फ्रैक्चर्ड। ये खबर है रॉयटर्स से।
India to slash tariffs on cars to 40% in trade deal with EU, sources say. India plans to slash tariffs on cars imported from the European Union to 40%, from as high as 110%, sources said in the biggest opening yet of the country's vast market as two sides close in on a free trade pact that could come as early as Tuesday. Prime Minister Narendra Modi's government has agreed to immediately reduce the tax on a limited number of cars from the 27-nation bloc with an import price of more than 15,000 euros. That is 17,739 US dollars. Two sources briefed on the talks told Reuters. This will be further lowered to 10% over time, they added, easing access to the Indian market for European automakers such as Volkswagen, Mercedes-Benz and BMW. India is the world's third largest car market by sales after the US and China, but its domestic auto industry has been one of the most protected. New Delhi currently levies tariffs of 70% and 110% on imported cars, a level often criticized by executives including Tesla chief Elon Musk. अब इलॉन मस्क के लिए तो भारत ने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करा नहीं दोस्तों, उसने शोरूम खोले हैं यहां पे, राइट, बट वो करा नहीं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, भारत में मर्सिडीज भी बनती है, भारत में BMW भी बनती है, भारत में फोक्सवैगन भी बनती है। ये पूना ऊना में कई फैक्ट्रीज भी हैं इनकी। They have those factories in India also. Now, जो आपकी गाड़ियां आएंगी आज की तारीख में उनके ऊपर 110% का टैरिफ है। ये टैरिफ घट के पहले होगा 40% और 40% के बाद ये घट के दोस्तों हो जाएगा 10%। ये देखिए साहब, ये है 10%, ये 10% हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जस्ट 10% टैक्स दिया, भारत में मर्सिडीज बेचनी है, BMW आपको फोक्सवैगन बेचनी है, यू कैन सेल एनी कार। This is tremendous. This is tremendous. Gives us, और A quality automobiles, and दूसरी चीज की जो हाईली प्रोटेक्टेड है भारत का कार का मार्केट, आई थिंक दे ऑल्सो नीड टू ओपन अप। दे ऑल्सो नीड टू ओपन अप। यू सेल कार्स टू यूरोप, यार किसने रोका है आपको? आप भी बेचो, अपनी टाटा महिंद्रा जो भी हैं बेचो। Sell cars to Europe. Everybody in Europe is not driving a Mercedes. There are so many other cars. बेचो आप। You also sell, and it's good to have competition. मैं तो इसके बहुत फेवर में हूं दोस्तों, पर्सनली, एक्सेप्ट फॉर आवर फार्मर्स। फार्मर्स हैं, डेयरी वाले हैं, पोल्ट्री वाले हैं, फिशरी वाले हैं, उनको छोड़ के उनको अलग कर दो आप। दोज मस्ट बी प्रोटेक्टेड बिकॉज वो उनका थोड़ा सा मामला ऐसा हो जाता है कि इफ देयर इज अ लॉट ऑफ डंपिंग ऑफ द स्टफ देन दे विल गो डाउन। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया शुड जस्ट ओपन अप एंड लेट इंडियन बिजनेसेस कंपीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या होगा? 2-4 कंपनियां आपकी खत्म हो जाएंगी और 2-4 ऊपर उठेंगी और सामान बेचेंगी। यू विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, यू विल बिकम ग्लोबल, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी शुड ऑल एम फॉर। यही हो रहा है यहां पे, यही हो रहा है यहां पे। 110% से 40 होगा, 40 से सीधा 10% हो जाएगा गाड़ियों पे टैरिफ। टाइम्स ऑफ इंडिया कवर कर रहा है दोस्तों, टेड क्रूज है, says Navarro JD Vance blocked India trade deal, mocks Trump tariffs and leaked audio। एक ऑडियो था, यानी कि बात कर रहे हैं कुछ लोग, तो ये बंदा है टेड क्रूज, ये बात कर रहा है अपने डोनर्स के साथ, जो उसको पैसा वैसा देते होंगे ना, कंट्रीब्यूशन करते होंगे उनके साथ। इसका ऑडियो लीक हो गया जिसमें इंडिया के साथ यूएस की ट्रेड डील है, उसका एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। यहां पे इंडियंस कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार एक बात बताओ, अमेरिका कुछ कह रहा है, हम कह रहे हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम कुछ कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है ठीक है, दोनों एक दूसरे की बात मान रहे हैं, एडजस्टमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये डील हो क्यों नहीं पा रही है? ये डील कंक्लूड क्यों नहीं हो पा रही है? अमेरिका इतने अनरियलिस्टिक बयानबाजियां क्यों कर रहा है कि नहीं 3 हफ्ते के अंदर क्लोज करो, वरना ये सब बातें कहां से हो रही हैं? अब पता लग रहा है कि पीछे से गेम कौन खेल रहा था। और ये जो टेड क्रूज है, अ टेक्सास रिपब्लिकन, criticized Vice President JD Vance and mocked President Trump's tariff policy during private meetings with donors, according to recording obtained by Axios. The recordings, nearly 10 minutes in total, were provided to Axios by a Republican source and were made in early and middle 2025. In the latter recording, Cruz warned donors that Trump's tariffs could decimate the economy and lead to his impeachment. ये देखिए साहब, ये कह रहा है कि जो ट्रंप टैरिफ लगा रहा है पूरी दुनिया में, इससे क्या होगा कि यूएस की इकोनॉमी को झटके लगेंगे बड़े सॉलिड। और जो ट्रंप झूठ बोल रहा है ना, इतने अरब डॉलर, कुछ नहीं आया, $1 नहीं आया टैरिफ से, ये सारा झूठ बोल रहा है। ये है, इसने प्राइसेस रेज कर दिए, ठीक है, प्राइसेस रेज कर दिए। अब दोस्तों मानिए ये पेन है, ये $10 की पेन है, इसके ऊपर अमेरिका ने लगा दिया 50% टैरिफ, इंडिया से जा रही है 50% टैरिफ, यानी कि $10 की जो पेन है 50% टैरिफ पे ये हो जाएगी 15 कौन देगा?
भाई बेचने वाला पैसा थोड़ा ना देता है, बेचने वाला तो पेन देता है, पैसे तो खरीदने वाला देता है। और खरीदने वाला, क्योंकि भारत एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका में, खरीदने वाला अमेरिका में बैठा हुआ है। अब ट्रंप कह रहा है पैसे आ गए, सही बोल रहा है, पैसे आ गए। वो पैसे इंडिया ने थोड़ा ना दिए हैं। तू अपने ही लोगों की जेब काट रहा है, अपने ही बंदों को चूना लगा रहा है, फिर सेलिब्रेट भी कर रहा है और बेशर्मी से कर रहा है सेलिब्रेट। कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं, लगे रहो। ये देखिए, ये कह रहा है कि इंपीचमेंट हो जाएगी, प्रेसिडेंट्स की जो इंपीचमेंट होती है, इंपीचमेंट हो जाएगी साहब, आपकी नौकरी के लेने के देने पड़ जाएंगे जो आप कर रहे हो। He said that after Trump introduced the tariffs in early April 2025, Cruz and a few other senators had a call with Trump in which they urged him to stand down. Cruz said the lengthy call, which stretched past midnight, did not go well and that Trump was yelling and cursing. Cruz also told donors about battling the White House to accept a trade agreement with India. When a donor asked who in the administration was resistant to reaching such accords, Cruz mentioned White House economic advisor Peter Navarro, Vance and sometimes Trump. तो भाई ये है पीटर नवारो, जेडी वैंस, ये ऊपर देखिए साहब, ये है क्रूज, टेड क्रूज। ये नवारो है, ये जेडी वैंस है। यही सब लोग हैं दोस्तों जो रोक के रख रहे हैं। इनकी अपनी पर्सनल ईगो है कि जब तक, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, आपको शॉक लगेगा और आप जाके इंटरनेट पे चेक करना कि हुआ क्या है, तब आपको पता लगेगा। आपको पता है ना कि स्विट्जरलैंड के ऊपर 35% टैरिफ डाल दिए थे। अब आपको पता है ना स्विट्जरलैंड के मेन एक्सपोर्ट्स क्या हैं, वॉचेस हैं, लग्जरी वॉचेस हैं और चॉकलेट्स हैं और वाइन्स हैं, स्विस वाइन्स, और ये सब चीज हैं, और ये बहुत महंगी बिकती हैं और स्विट्जरलैंड बहुत पैसा कमाता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इनके ऊपर लगा दिया 35% टैरिफ। 35% टैरिफ लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के ऊपर। फिर स्विट्जरलैंड के लोग गए व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, उसके लिए ले गए गिफ्ट, सोना, गोल्ड का बार। फिर ट्रंप की तारीफें करी, ट्रंप को बोला कि आप जैसा राष्ट्रपति ना कभी अमेरिका में हुआ ना कभी होगा। आप जब मुस्कुराते हैं तो लगता है कि रोशनदान टूट गया और सूरज की किरणें अंदर, ऐसा कोई ड्रामा करा होगा उन लोगों ने। भाई साहब, एक हफ्ते के बाद पता लगता है कि जो 35% टैरिफ था वो नीचे कर दिया उसने, 15 या 10% कुछ कर दिया। ऐसा ट्रंप को यही चाहिए, आप ट्रंप को पर्सनली आके गिफ्ट दें, जैसे पुराने टाइम पर राजा महाराजा होते थे ना, कि राजा साहब को आपने कुछ सोने की अशर्फियां चढ़ाई, वो खुश हो गए, आशीर्वाद दे दिया, जाओ। ट्रंप वही काम कर रहा है। उसने 35% जो टैरिफ लगाया स्विट्जरलैंड के ऊपर, उसके ऊपर उसका कोई लॉजिक नहीं था, देयर वाज नो लॉजिक टू दैट। और जब वो लोग आए, उन्होंने इसको गिफ्ट विफ्ट दी, इसने मना कर दिया, कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, कम कर दूंगा मैं टैरिफ, आधे से कम कर दिया। दैट इज हाउ ट्रंप डज बिजनेस। अब ये देखिए, ये कह रहा है सामने टेड क्रूज, ये रिपब्लिकन सेनेटर है, ये कह रहा है ट्रंप की पार्टी का ये कह रहा है भाई इंडिया के साथ डील करो, तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे सर। रोक टोक में लगा हुआ है पीटर नवारो, ये सारे के सारे, कि किसी तरीके से जो इंडिया है ना, किसी तरीके से मोदी जी कॉल करें और मोदी जी ये बोलें कि डोनाल्ड ट्रंप, यार तुम्हारी वजह से भारत की इकोनॉमी चल रही है, वरना अभी तक तो डूब चुकी होती। इसको ये सुनना है। अगर ऐसा मोदी जी कह देते हैं तो सारे टैरिफ ओवरनाइट गायब, फिर मजा आ जाएगा ट्रंप को। मैं एक और बात बताऊं, ट्रंप के बंदे क्या कह रहे हैं? ट्रंप के बंदे ये कह रहे हैं कि भारत ने तो रूस से तेल खरीदना बंद ही कर दिया, इसीलिए अब हमें वो टैरिफ हटाना पड़ेगा एडिशनल 25%। सुना ना, मैंने कवर करा था। बात यह है कि भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं करा रशिया से। हां, कम ज्यादा बैरल कितने डॉलर पर बैरल है, उससे कम ज्यादा हुआ है, लेकिन यह कहना कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, यह झूठ है। दिस इज अ ब्लेटेंट लाई। ऐसा नहीं हुआ है कि तेल खरीदना बंद कर दिया। कम ज्यादा होता रहता है एवरी मंथ। एक मंथ का ज्यादा ऑर्डर है, एक मंथ का कम ऑर्डर है, वो डिपेंड करता है। लेकिन ये लोग क्यों कह रहे हैं कि भारत से हटाना पड़ेगा टैरिफ? क्योंकि टैरिफ की वजह से वो डील नहीं हो पा रही भारत के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, बाकी हर जगह जूते खा रहे हैं ये लोग, यूरोप से जूते खाए, कनाडा से जूते खाए, हर जगह से। चाइना को दबाने की कोशिश करी, चाइना ने 2 थप्पड़ मारे इनको। अब ये लोग इतने परेशान हो गए कि कुछ ना कुछ तो बोलना। अगर ये कल भारत से टैरिफ हटाते हैं 25%, तो अपने लोगों को क्या बोलेंगे? ये तो बड़े शेर बन के आए थे कि भारत को झुका देंगे, भारत को झुका देंगे। भारत ने जवाब ही नहीं दिया। झुकना उगना बात की बात है, भारत ने जवाब ही नहीं दिया इनको। तुम्हें जो टैरिफ लगाना है लगाओ। जब इन्होंने बोला 500% टैरिफ लगा देंगे भारत के ऊपर, अभी एक हफ्ता पहले नहीं आया था कि 500% टैरिफ लगा देंगे? लगा दो ना यार, लगा दो। तुम्हें 5000% लगाना है, तुम लगा दो। हम रोक सकते हैं? तुम्हें नहीं रोक सकते ना, तुम लगाओ।
अचानक क्या कह रहे हैं टैरिफ हटाना पड़ेगा। ये फेस सेविंग चल रही है दोस्तों, सारी की सारी, क्योंकि इनको जो लग रहा था कि ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ना ये हुआ ना वो हुआ। अब ये दोस्तों हमने लिया है सीबीसी से। ट्रंप थ्रेटन्स 100% टैरिफ्स ऑन कैनेडियन गुड्स एज कार्नी कैरीज ऑन विथ ट्रेड स्ट्रेटजी। अब ये देखिए साहब, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि मार्क कार्नी जो है कनाडा का प्रधानमंत्री, उसने चाइना के साथ डील कर ली। ट्रंप को हजम नहीं हो रहा। अब ट्रंप का हाजमा इससे इंपैक्ट क्यों हो रहा है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। भाई तुझसे कौन पूछेगा यार, यू आर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कनाडा है, वो अलग देश है, तुम अलग देश हो। ठीक है, अगर कल उदाहरण के लिए यूके एक इंडिपेंडेंट देश है, वो नाइजीरिया के साथ डील करना चाहता है ना, वहां पे यूके इज डूइंग अ डील विद नाइजीरिया और पता लगा मंगोलिया नाखुश हो गया, तुम्हारा क्या मतलब है इनसे? दे आर अ सेपरेट एंटिटी, दे आर अ सॉवरेन नेशन, दे कैन डू व्हाट दे विश टू डू। ये देखिए साहब, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है जनवरी 24 को, इफ गवर्नर कार्नी, एक तो गवर्नर कार्नी वो प्राइम मिनिस्टर है, इसको जानबूझ के गवर्नर कह रहा है। ये एक्चुअली क्या है, ये बेइज्जती करता है। फिर जब लोग रिएक्ट करते हैं तब इसको बुरा लगता है कि यार मुझे तो बेइज्जती करना परमिटेड है, मैं तो कह सकता हूं तुम्हें। He's going to Canada a drop off port for China to send goods and products into the United States. He's sorely mistaken. China will eat Canada alive, completely devour it, including the destruction of their businesses, social fabric, and general way of life. If Canada makes a deal with China, it will immediately be hit with a 100% tariff against all Canadian goods and products coming into the USA. Thank you for your attention. अब ये देखिए साहब, ये कह रहा है कि अगर कनाडा ने चाइना के साथ डील करी तो अमेरिका कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा देगा। इसको यह डाउट है कि भाई ऐसा है कि चाइना अपना सामान कनाडा भेजेगा, जाहिर सी बात है जब कनाडा सामान भेजेगा तो कनेडियन बॉर्डर से यूएस के अंदर वो सारा का सारा सामान बिकना शुरू हो जाएगा। तो भाई लगाओ फिर वहां पे नेशनल गार्ड, अपनी बॉर्डर पेट्रोल लगाओ कि कोई आना क्योंकि ये तो होने वाला है। कनाडा ने हाथ जोड़ लिया, कनाडा ने यूएस से माफी मांग ली है, बोल रहा है कि बहुत हो गया भाई, अब तुम अपने घर रहो, हम अपने घर रहते हैं। The last thing the world needs is to have China take over Canada. It's not going to happen or even come close to happening. ये इसको पता नहीं, ये बार बार डालता रहता है ट्वीट्स, कोई इसको जवाब नहीं देता, ये खुद ही लगा हुआ है। I don't know. China is successfully and completely taking over the once great country of Canada. So sad to see it happen. I only hope they leave ice hockey alone. अच्छा ये देखो, ये देखिए साहब, जनवरी 24 को कहता है, ये देखिए मैं ये हटा देता हूं कि आपको पता लग जाएगा। मुझे लगता है ट्रंप को ना डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी हैं, जब ये दवाई लेना भूल जाता है तब ये ऐसा करता है हरकतें। आई थिंक ही फॉरगेट्स टू टेक हिज मेडिसिन, कुछ है इसके साथ। यहां पे क्या कह रहा है देखिए, 11:36 AM ईस्टर्न टाइम, ये जनवरी 24 का खेल है। ये देखो जनवरी 24 को ये कह रहा है कि इट्स नॉट गोइंग टू हैपन और इवन कम क्लोज टू हैपनिंग, ये नहीं हो सकता, होगा ही नहीं। ये 24 जनवरी को कह रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे ये कह रहा है कि अगर कनाडा ने चाइना के साथ डील करी तो उसको 100% टैरिफ देना पड़ेगा, मैं होने नहीं दूंगा, ये कह रहा है। यहां पे कह रहा है नहीं होने दूंगा, यहां पे कह रहा है कि चाइना इज सक्सेसफुली एंड कंप्लीटली टेकिंग ओवर द वंस ग्रेट कंट्री ऑफ कनाडा। 24 तारीख को कह रहा है कि नहीं हो सकता, मैं होने नहीं दूंगा। यहां पे कह रहा है कि अगर वो करता, ये दोनों 24 तारीख के हैं। देखिए साहब, ये 24 का 8:57 और कुछ 2-3 घंटे के बाद भाई ने वो कर दिया है। ओके, 2-3 घंटे के बाद उसने वो कर दिया, ये 3 घंटे का फर्क है दोनों में। ये 24 तारीख का, 24 तारीख का नहीं होने दूंगा, 100% टैरिफ लगा दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा, आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। 24 घंटे के बाद क्या कहता है, ये तो हो गया, हो गया। चाइना इज सक्सेसफुली एंड कंप्लीटली टेकिंग ओवर द, यानी कि चाइना सक्सेसफुल हो गया। फिर यहां पे क्या धमकियां दे रहा था। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी लेटर पोस्टेड एन एड ऑनलाइन reiterating that the government's response to economic threats will continue to be focusing on what it can control. Ministers on Parliament Hill today acknowledged that the threat is serious, but they said that only confirms Canadian needs to stay the course with its strategy to move trade dependency away from the US. इन्होंने बोला है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो थ्रेट्स हैं, जो धमकियां हैं कि मैं ये कर दूंगा, ये डेंजरस हैं और ये रियल हैं। लेकिन ये हमारी ही बात को प्रूव करते हैं कि हमें अमेरिका से दूर होना है भाई।
अमेरिका से दूर होना है, अमेरिका के साथ अगर हम रहेंगे तो हमें और नुकसान होगा। अमेरिका नुकसान तो करेगा, लेकिन अगर हम अमेरिका से दूर नहीं हटे तो अमेरिका और नुकसान हमारा करेगा। इसलिए जो हम कर रहे हैं चाइना के साथ डील, वेरी गुड, हमें करनी भी चाहिए। यहां पे दोस्तों ब्लूमबर्ग की खबर है, Canada holds firm on trade pivot as energy minister heads to India. Canada won't be derailed in its efforts to diversify trade away from the US, despite the latest threats from the Trump administration. Canadian Foreign Minister Anita Anand says Canada isn't negotiating a free trade deal with China. Anand reiterated in an interview Sunday with the Canadian Broadcasting Corps, but the country has no choice but to forge ahead with its strategy to double its non-US exports within 10 years, she suggested. We need to protect and empower the Canadian economy, and trade diversification is fundamental to that. That is why we went to China. That's why we will be going to India, and that is why we won't put all our eggs in one basket. सीधी बात है, हमने चाइना के साथ जो डील करनी है वो चाइना के साथ हमने डील कर ली है। अब हम भारत जा रहे हैं और हम सारा, देखिए ना, कनेडियन जो थे, जो भी चीज प्रोड्यूस करते थे, इनका और यूएस का इतना अच्छा रिश्ता था, इतना क्लोज रिश्ता था दोस्तों, कि कहते थे कि 80-90%, 70-80-90% सारा माल जो बना सीधा यूएस, सीधा यूएस, सीधा यूएस। ट्रंप ने ये सब चेंज कर दिया। अब ट्रंप ने चेंज भी कर दिया, ट्रंप ने टैरिफ भी लगा दिया। अब ट्रंप चाहता है कि उसको आके सॉरी भी बोलो। अब ये सारी की सारी चीजें तो हो नहीं सकती हैं। यहां पे अनीता आनंद है, इनका ये कहना है कि साहब, शी इज सेइंग दैट हमने चाइना के साथ डील कर ली है, अब हम इंडिया के पास जा रहे हैं। एनर्जी मिनिस्टर टिम हॉडसन इज हेडिंग टू गोवा in Western India, where he'll attend an energy conference and hold meetings with officials in Indian industry and Prime Minister Narendra Modi's government. The two sides are expected to talk about cooperation and potential deals on critical minerals, uranium and liquefied natural gas. Canadian PM Mark Carney is also planning to visit India soon, and he'll be making a trip to Australia in March. सीधी बात है दोस्तों, इसमें देखिए, अब फॉरेन मिनिस्टर है, कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर है अनीता आनंद, ये है अनीता आनंद जी, ऊपर है, आप देख लीजिए। इन्होंने बोल दिया है कि साहब ठीक है, हमें यूएस से हटना है, हम 100% यूएस पे डिपेंड नहीं हो सकते। ये ट्रंप ने प्रूव कर दिया है। ट्रंप का नाम इन्होंने नहीं लिया, लेकिन इट्स ऑब्वियस व्हाट शी इज रेफरिंग टू। यहां पे टिम हॉडसन ये गोवा आ रहे हैं, यहां पे ये बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट के लोगों से मिलेंगे, प्राइवेट कंपनियों से मिलेंगे, गवर्नमेंट कंपनियों से मिलेंगे। और अब ये लोग बात कर रहे हैं कि एलएनजी जो है, ये मैं आपको बताता हूं होगा क्या। अब भारत एक काम करेगा कि इंडिया will start buying oil and LNG from Canada also. बता रहा हूं मैं आपको, ये लेगा भारत। क्योंकि देखिए, जितने भी ट्रंप के सताए हुए हैं, जितने भी लोग ट्रंप से परेशान हैं, वो सब मिलेंगे। जाहिर सी बात है, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, क्यों? नोबडी नोज, लगा दिया, उसकी मर्जी है, ठीक है। इंडिया से आपने एक बयान सुना किसी का कि साहब प्लीज ये मत करिए साहब, बहुत बर्बाद हो जाएंगे? सुना आपने किसी को बोलते हुए? नोबडी सेड एनीथिंग। भाई आपकी मर्जी, हम तो आपको नहीं रोक सकते। आप 50% लगाओ, 500% लगाओ, आपकी मर्जी। और आपने तो साइन भी करवा दिया डोनाल्ड ट्रंप से कि सर हम 500% इंडिया पे लगा देंगे। लगा दो, वो आपकी मर्जी, हम तो आपको नहीं रोक सकते। लेकिन फंडामेंटली बात यह है कि अब जो मार्क कार्नी है वो भारत आने वाले हैं, और वो भारत के साथ एक डील साइन करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो दोस्तों, जो हम बात कर रहे हैं कि ईयू का टॉप ब्रास भारत आया है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने हैं, साथ ही साथ दे आर ऑल्सो गोइंग टू साइन अ सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद इंडिया। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और दुनिया की बिल्कुल जिसको कहते हैं ना जियोपॉलिटिक्स में एक फंडामेंटल चेंज आया है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के बारे में अगर आपको और जानना है तो द चाणक्य डायरीज है ये आपके सामने, इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।